नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। छपरा नगर पालिका चौक पर भूमि स्वामी संगठन द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन सफल होने पर छपरा भूमि स्वामी संगठन के अध्यक्ष व सदस्यों ने छपरा की जनता को धन्यवाद दिया। छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। डबल डेकर पुल निर्माण के संदर्भ में सारण के व्यवसायियों के द्वारा जो मंच बनाए गए हैं, आप लोगों को क्या कहना है सरकार से? देखिए, सबसे पहली बात कि ये व्यवसायियों का मंच नहीं है। हमारे बगल में डॉक्टर साहब खड़े हैं और इसमें देखिए खास बात ये है कि ये भूमि स्वामियों का संगठन है। हम लोग जो इस भूमि के स्वामी है, जिन लोगों का इस भूमि पर मालिकाना हक है। डबल डेकर बनाने के क्रम में सरकार ने ये कहा है कि ये जो ज़मीन है, क्योंकि हमारे पास खाता खेसरा नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। ये पूरी तरीके से न्यायोचित नहीं है और इसी बात को लेकर हम लोगों ने माननीय न्यायालय की शरण ली थी और हमें स्टे भी प्राप्त हुआ, जो एक बहुत बड़ी राहत है। अब हमारा ये सत्याग्रह यही जताने के लिए था कि हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे। अगर हमारा जो भी संवैधानिक तरीका हमारे सामने है, जो भी लोकतांत्रिक तरीका हमारे सामने है, उसको हम लोग अपनाएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो ये शुरुआत है। हम यही मनाएंगे कि सरकार को समझ में आ जाए हमारी पीड़ा और जो सरकार हमारे साथ चले, ना कि हमारे अगेंस्ट, और हमारे को राहत प्रदान करे, जिससे कि हम अपना घर जीविकार्जन जो करते हैं वो करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर विवेक मिश्रा। क्या सरकार कह रही है कि ये सरकारी ज़मीन है? क्या ये टोपोलैंड ज़मीन है? आप लोग के जितने आवास या मकान या दुकान जो सरकार ज़बरदस्ती लेना चाहती है टोपोलैंड के नाम पे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि सरकार ने ही 2014 में छपरा जिले में और ख़ासतौर से शहर में, शहरी क्षेत्र में मात्र दौलतगंज और करीमचक के कुछ एरिया को, जो कि गंगा से सटे हैं, को टोपोलैंड परिभाषित किया था। बाद में जब उनकी डबल डेकर परियोजना आने की शुरू हुई तो साजिश के तहत उन्होंने जो पूरा पथ जिसको उनको लेना था, उसको उन्होंने साजिश के तहत असर्वेक्षित ऑब्लिक टोपोलैंड ले लिया। और आज जब उन्होंने उसकी क्षतिपूर्ति निकाली है तो असर्वेक्षित शब्द भी हटा दिया है और टोपोलैंड शब्द इस्तेमाल कर लिया है। मतलब एक साजिश के तहत उन्होंने टोपोलैंड को परिभाषित किया है। ये कहीं से टोपोलैंड नहीं है और हम लोगों ने आरटीआई द्वारा इसको निकाला भी है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दौलतगंज और करीमचक का एरिया मात्र ही टोपोलैंड में परिभाषित हो रहा है। और हम लोग को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है टोपोलैंड शब्द, जबकि हम लोग के पास खेसरा नंबर है। म्यूनिसिपैलिटी द्वारा किए हुए सर्वे को छुपाया जा रहा है, जिससे कि ये परिभाषित हो जाएगा कि हम लोग का जो एरिया है वो ऑलरेडी पहले से सर्वे किया हुआ है, जिसको प्रशासन द्वारा साजिशन छुपाया जा रहा है। यही स्थिति है हम लोग की। अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद परवेज हुआ और मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ और हमारे जो जिला पदाधिकारी है उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस भूमि को वो लोग टोपोलैंड कह रहे हैं और जिस नक्शे के हिसाब से वो लोग पुल निर्माण कर रहे हैं और रोड की मापी कर रहे हैं, उसी नक्शे में म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका जो है, जहाँ डीएम साहब बैठते हैं, वो ऑफिस है, छपरा कचहरी है, छपरा कचहरी का पोखरा है, पोस्ट ऑफिस है, और उसी नक्शे पे हमारा जो ज़मीन है उसी नक्शे पे। तो अगर उस नक्शे के आधार पे डीएम साहब का ऑफिस, नगर निगम, आपको पोस्ट ऑफिस, छपरा कचहरी लीगल है, तो उसी नक्शे पे जो हमारी भूमि है, जो हमारा खेसरा है, वो इनलीगल कैसे? इसका जवाब हमको बिहार सरकार दे दे। अगर वो लीगल है तो हमारी भूमि भी लीगल है, अगर वो हमारी भूमि टोपोलैंड है तो वो भी टोपोलैंड है। तो सरकार हम लोग को भ्रमित कर रही है मुआवजा न देने के लिए, जो कि सरकार की सरासर दादागिरी होगी, तानाशाही होगी, हिटलरशाही होगी। हमारी भूमि और सर्वेक्षित जरूर है, 1917 में इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ, 1898 का सर्वेक्षित भूमि, लेकिन टोपोलैंड नहीं। हमारी मांगे है कि हम जो यहाँ पे 150 साल 200 साल से रह रहे हैं, उसका उचित मुआवजा दे सरकार। हो गया जी, चला जाए।